जिसके बेटे ने हमारे पति को कुचला, जिसके बेटे ने हमारे बेटे को कुचला। तो जो सरकार केंद्र में है वो निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती, आपके लिए काम नहीं कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? स्पष्ट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। कल मैं गोवा में थी। गोवा में एक अनोखी समस्या है, आप चौंक जाएंगे सुनकर कि एक उद्योगपति के कोयले के लिए ऐसी सुविधाएं बनाई जा रही हैं जो गोवा की जनता को चाहिए ही नहीं। वहां गई, मुझे बताया गया बड़ी बड़ी सड़क बन रही है, किस लिए? उनके यातायात के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, एक उद्योगपति के कोयले को इधर से उधर ले जाने के लिए। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, महीनों से बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तो हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर 10-20 किलोमीटर दूर जहां लाखों किसान बैठे थे वहां नहीं जा पाए। पूरा साल निकल गया, वहां नहीं जा पाए। दुनिया भर में भ्रमण किया, अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। ये ऐसी सरकार है, समझ लीजिए, जहां पे प्रधानमंत्री पर्यटन में व्यस्त रहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को एक दिन में हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, उनको कमाने में व्यस्त हैं। और वही सरकार है जिसमें आज इस देश का किसान एक दिन में मात्र 27 रुपए कमा रहा है। समझ लीजिए, आपने अपना विश्वास किस में डाला? जब आपने इनको चुना, आपकी एक आस्था थी, आपकी आशा थी कि देश तरक्की करेगा। उस समय बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, 70 साल की रट छोड़िए, हमें बताइए 7 सालों में क्या किया है। 7 सालों में हमें एक ऐसी संस्था दिखा दीजिए जो आपने बनाई शिक्षा के लिए, हमें एक ऐसा एम्स जैसा अस्पताल दिखा दीजिए। जिस हवाई अड्डे से आपका हवाई जहाज उड़ता है, वो हवाई जहाज भी कांग्रेस ने बनाया। और आज जो भी कांग्रेस ने बनाया, ये सरकार बेचना चाहती है, अपने उन्हीं दोस्तों को बेचना चाहती है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती, सीधी बात कहना चाहती हूँ, इनकी नीयत क्या है। राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसकी नीयत सही है, इसीलिए कोरोना आता है, आपकी मदद होती है, आपको मुफ्त इलाज 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है, 1 लाख रोजगार मिलते हैं, क्योंकि सरकार की नीयत सही है। केंद्र में जो सरकार है, जो उनके नेता हैं, जब भी मंच पर आकर आपके सामने बात करते हैं, सच्चाई नहीं करते, सच्चाई नहीं कहते, सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। और इसमें मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि जब जब चुनाव आता है तो आप जवाबदेही नहीं मांगते। जब नेता समझ जाता है और एक राजनीतिक दल समझ जाता है कि देखिए चुनाव आएगा, मैं ऐसी बातें करूंगा जिससे जनता गुमराह हो जाएगी, जातिवाद की बात, सांप्रदायिकता की बात, ताकि जनता मेरे से विकास के बारे में पूछेगी नहीं। जब नेता के मन में ये बात बस जाए तो वो काम क्यों करेगा आपके लिए? जब एक राजनीतिक दल जानता है, उसका एक एक नेता जानता है कि चुनाव के समय आपके सामने फिजूल की बातें करेंगे, आपके सामने चाइना की बातें करेंगे, किसी और देश की बातें करेंगे, कुछ ना कुछ नया निकालेंगे, लेकिन आपके विकास की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, आप कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, किस संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, इसकी बात नहीं होगी। जब उनके मन में ये बसा हुआ है तो वो आपके लिए कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि वे जवाबदेह नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगूंगी
कि आप जागरूक बने और इस भाजपा की सरकार को जवाबदेह बनाएं। इन्होंने क्या किया है आपके लिए, पूछिए। किस वजह से इतनी महंगाई है इस देश में? जब प्रधानमंत्री जी के पास 8,000 करोड़ रुपए है अपना हवाई जहाज खरीदने के लिए, तो किसानों का बकाया क्यों नहीं देते? जब किसान को खाद की जरूरत है तो उसका दाम कम क्यों नहीं करते? उसका दाम बार बार बढ़ क्यों रहा है? जब उनके उद्योगपति मित्र फूल रहे हैं, फल रहे हैं, तो हमारा किसान क्यों रो रहा है, क्यों मर रहा है? पूछिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके प्रति। आपका विकास, आपके देश की तरक्की, आपको आगे बढ़ाना, आपके बच्चों को एक मजबूत भविष्य देना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो मजबूत भविष्य आप सरकार से मांगे, उनको जवाबदेह बनाएं और खड़े हो जाएं। आज ये सभा महंगाई की बात की है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आप महंगाई से लड़ रहे हैं हर रोज हम उसी तरह से अपनी जी जान लगाकर आपके लिए लड़ेंगे। ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये इस मंच पे बैठे कांग्रेस के एक एक नेता की लड़ाई है। ये मेरी लड़ाई है, ये मेरे भाई राहुल गांधी की लड़ाई है, ये सोनिया जी की लड़ाई है, ये अशोक गहलोत जी की लड़ाई है, और तमाम यहाँ बैठे नेता आपके लिए लड़ेंगे। इस देश से महंगाई हटानी है और इस प्रयास में आप सबको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। एक बार जोर से बोलिए, महंगाई को, और जोर से बोलिए, महंगाई को, महंगाई को। और इस प्रयास में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।